सुबह से ही एक वीडियो जो है वो बोजवा से सामने निकल कर आई और सोशल मीडिया की जो है वो सुर्खियां बटोर रही है। इस सोशल मीडिया पर यह भी वीडियो वायरल हुई तो हमने इसकी पड़ताल की, उसकी पूरी तहकीकात की कि आखिरकार ये मामला क्या बना। एक हमला औरत को कंधों पर उठाकर रास्ते में डिलीवरी कैसे हुई और इस पूरे मामले की तहकीकात की। हमने इस इलाके में कई जगहों पर फ़ोन दौड़ाए, कई लोगों से फ़ोन पर राब्ता किया, उसके बाद इनके जो वारिसिन हैं उनके साथ भी हमने बात की, उनसे भी बातचीत की। हमने कहा कि आखिरकार ये मामला क्या बना कि आपको जो है इस हमला खातून की जो डिलीवरी है वो रास्ते में करनी पड़ी। ये बात इलाका बोजवा की जो पताजी से कित्थर का राब्ता सड़क है, इस पर जो है वो बड़ोर का एक इलाका पड़ता है जो कित्थर पतनाजी बी में पड़ता है। वहां के रहने वाले ये लोग हैं, इनका कहना है कि यहाँ पर भी एक हेल्थ सेंटर है मगर वो बंद होने की वजह से जो है हम यहाँ से पीएचसी नाली की तरफ रुख करना पड़ता है। इन्होंने कहा कि इस राब्ता सड़क की जो है वो खस्ताहाली है जिसके चलते हमें यहाँ काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते इन्होंने सुबह जब इस हमला खातून की पेन जो है वो बहुत ज़्यादा हुई तो इन्होंने एम्बुलेंस का जो नंबर है उस पर राब्ता किया। वहाँ इलाके के जो गाड़ियाँ चलने वाली हैं उनसे राब्ता करने की कोशिश की तो इनकार कर दिया और कहा कि हम इस राब्ता सड़क पर नहीं आ सकते क्योंकि इस राब्ता सड़क की जो बदहाली है वहाँ पर हमारी गाड़ी नहीं आ सकती है। उसके बाद इसके कुछ अपनों ने, इनके अपने भाइयों ने एक जो वहां पर कंधों पर उठाकर इस औरत को वहां से लाया और जो घाट नाला के करीब जो है इस जो हमला खातून है इसकी जो है वो पैन अरूज पर हुई। उसके बाद उन्होंने वहां घाट नाला के आसपास की औरतों को बुलाकर जो है रास्ते में ही इसकी डिलीवरी कर दी। और जब हमने इस पूरी पड़ताल के बाद इनके भाई जो जुलेखा है जिसकी डिलीवरी हुई है उसके भाई से हमने फोन पर राब्ता करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि इलाके की जो खस्ता हालत है वो बहुत ही ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि इस वक्त की सरकार जो बनी हुई है नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, गवर्नर इंतज़ामिया है और यहाँ की जो इंतज़ामिया है उनका यहाँ की तरफ कोई भी ध्यान नहीं है। उन्होंने कहा कि ये जो राब्ता सड़क की वजह से इलाके के लोग जो है वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। यहाँ पर खाने पीने की चीज़ों को लेकर साथ साथ में जो हेल्थ सेक्टर है वो भी कमज़ोर है, उसके साथ साथ में एजुकेशन सेक्टर जो है वो भी कमज़ोर है। उन्होंने कहा कि अगर ये राब्ता सड़क अच्छे से तैयार होता तो आज हमें ये दिन देखने नहीं पड़ते। इन्हें कहा न सिर्फ आज के दिन की ये बात है बल्कि अक्सर जब भी यहाँ पर इस कदर की आफत आन पड़ती है तो हमें यहाँ से पीएचसी नाली का रुख करना पड़ता है, जहाँ पर वहाँ पीएचसी नाली में भी वहाँ से किश्तवाड़ रेफर कर देते, डोडा रेफर कर देते हैं। उन्हें कहा आज भी जिस महिला की जो हमला खातून थी जिसका नाम जुलेखा बेगम था, वाइफ ऑफ बशीर अहमद था, इन्हें कहा कि यहाँ पर जब इन्हें पेन बहुत ज़्यादा हुई तो हेल्थ सेंटर का रुख किया, वहाँ पर वो बंद था। उसके बाद क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था, कोई आने वाला नहीं था, उसके बाद उन्होंने कहा कि हम पीएचसी नाली की तरफ रुख करते हैं मगर राब्ता सड़क की खस्ताहाली की वजह से ना तो एम्बुलेंस इस इलाके में जो बढ़ोत का इलाका पड़ता है ना तो वहाँ की तरफ कोई जो लोकल गाड़ियाँ हैं वो भी नहीं है, ना तो एम्बुलेंस पहुँची, जिसकी वजह से हमें इनको कंधों पर जो है यहाँ से शिफ्ट करना पड़ा। इन्होंने कहा कि जो घाट नाला का इलाका पड़ता है जब वहाँ पर पहुँचे तो इस हमला खातून की पैन जो है वो बहुत ज़्यादा हुई, जिसके चलते हमने वहाँ पर जो वहाँ के आस पड़ोस की महिलाओं को बुलाकर जो है इस हमला खातून जो थी इसकी डिलीवरी रास्ते में ही करानी पड़ी। उन्हें वक्त की इंतज़ामिया, वक्त की गवर्नर इंतज़ामिया, वक्त की जो यहाँ सरकार बनी हुई नेशनल कॉन्फ्रेंस की है उससे गुहार लगाई है कि हमारे इलाके को जो ट्राइबल इलाका पड़ता है, जो गुजर बस्ती इलाके के जो गुजर बस्ती इस इलाके में ज़्यादा पड़ते हैं, उन्होंने कहा कि हमेशा इस इलाके को सौतेली माँ का सलूक किया जा रहा है और हमेशा इसको नज़रअंदाज किया जाता है चाहे वो कोई भी फैसिलिटीज़ क्यों ना हो। इन्हें कहा कि इस तरीके के हालात जो है आज भी दरपेश हैं, जबकि डिजिटल इंडिया की बात की जा रही है मगर हमारा इलाका आज भी अंधेरे में ही है। उन्होंने कहा कि बुनियादी सहूलियात न होने की वजह से हमने कई लोगों को यहाँ से खोया है, कई चीज़ों को हमने खोया है, जिसके चलते आज एक ज़िंदा मिसाल आप लोगों के सामने है जो विजुअल्स के अंदर है कि एक जो हमला खातून है उसको रास्ते में ही डिलीवरी करानी पड़ी।
ये जो विजुअल्स है ये दिल दहलाने वाले हैं, क्योंकि इस तरीके के हालात, अगर इस तरीके के इस वक्त भी हालात हैं, न सिर्फ ये पत्थर जो हमारा बोंजवा का इलाका है वहाँ उस इलाके की नहीं, जबकि हम मड़वा वर्ल्ड वंस की बातें करते हैं, जब हम दक्षिण की बात करते हैं, तो इस तरीके के कई केसेस हमारे सामने आते हैं और हर वक्त वक्तन फवक्तन आवाज़ को बुलंद करते हैं, वक्त की सरकार तक हम ये बातें पहुंचाते हैं, वक्त की इंतज़ामिया तक हम ये पहुंचाते हैं। मगर आज तक ना तो सरकारों ने इसकी तरफ ध्यान दिया, ना तो वक्त की इंतज़ामिया जो है इन इलाकों की ध्यान दी जाती है। इन्हें कहा कि जो पतनाजी से किथर की जो राब्ता सड़क है वो इस वक्त तामीर नौ में है। उन्हें कहा कि इसमें तामीर हो रहा है, मगर पिछले दिनों बर्फबारी की होने की वजह से अभी तक ना तो किसी ने इसकी तरफ ध्यान दिया, ना तो इसमें जगह जगह जो पत्थर गिराए हैं उसको हटाने का काम नहीं किया है, जिसकी वजह से आज हमला खातून की जो डिलीवरी जो है वो रास्ते में करनी पड़ी। मैं आपको उस इलाके की विजुअल्स दिखाऊंगा जहां हमला खातून है जिसको बीच रास्ते में डिलीवरी करानी पड़ी। उनके जो उनके साथ थे, जो उनके भाई और बाकी लोग उनके जो साथ थे, उनका क्या कुछ कहना है आपको दिखा। अस्सलाम वालेकुम व आदाब। मैं मोहम्मद इदरीस बोंजवा पतनाजी भी। इस वक्त वीडियो बनाने का मुद्दा और मकसद ये है कि आज सुबह हमारी एक बहन की डिलीवरी होने वाली थी और हमने एम्बुलेंस वालों को भी फ़ोन किया और डॉक्टर्स को भी, बाकी किसी ड्राइवर्स को भी फ़ोन किया। बट हमारी बदकिस्मती ये है कि जो हमारी पतनाजी टू कित्थर रोड है बहुत खस्ता हालत रोड है। उस रोड पे कोई गाड़ी नहीं चल सकती और ना ही शायद एम्बुलेंस चल सकती है, और ना ही हमारे को कोई वहाँ पर डॉक्टर्स है, कोई फैसिलिटी है, कोई अस्पताल नज़दीक है कि हम फटाफट से उठाएं और अस्पताल में लेके डालें, क्योंकि वहाँ पर डॉक्टर्स नहीं मिलते हैं। और आज जो हमारी पतनाजी भी बोंजवा का जो मसला है, बारिश बहुत होती है, बर्फ़ बहुत होती है और उसकी वजह से बहुत खस्ता हालत होती है। तो हम अपने तहसीलदार साहब से और डीसी सर से, एमएलए साहब से और जम्मू कश्मीर की बनी हुई हुकूमत से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि हमारी ट्राइबल्स कम्युनिटी है जो ये आखिरकार मुसीबत में रहती है, मुश्किलात में रहती है और इन्हें ऐसी ऐसी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। और इस वक्त भी जो हमारी ये पहाड़ी एरिया है, बर्फ़ गिर रही है, बारिश पड़ रही है और जो है कि हम कोई भी मसला अगर हो तो बहुत मजबूर हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। और ना ही हमारे साथ यहाँ के जो लोग हैं वो भी बेचारे इस बर्फ़ में क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि जब हमारी कोई परेशानी बन जाती है, कोई डिलीवरी का मसला होता है तो हमें आखिर उठाकर लेके जाना पड़ता है। कित्थर से नाली जाना पड़ता है, पतनाजी से नाली जाना पड़ता है और तब ना ही हमारे को गाड़ियाँ मिलती हैं और ना ही कुछ। आज सुबह एक बहन की डिलीवरी होने वाली थी और घर से जब उसको उठाकर लेके चले तो रास्ते में ही उसकी डिलीवरी हो गई। अल्लाह का शुक्र यह था कि उस वक्त थोड़ा मौसम ठीक था और रास्ते में ही डिलीवरी हो गई, तो उसको घर वापस लिया गया। और बहुत ज़्यादा खस्ता हालत थी और वहाँ पर कोई डॉक्टर्स नहीं था, कोई हमारे पास कोई लेडीज़ डॉक्टर होना बहुत ज़रूरी है हमारे अस्पतालों में, क्योंकि अगर कोई लेडीज़ डॉक्टर होती तो हम उसको बुलाते, लेकिन नहीं थी हमारे पास। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमारे जो अस्पताल हैं उनमें स्टाफ की कमी है, स्टाफ मिलना चाहिए और हमारी जो रोड है इसको बेहतर बनाना चाहिए। और शुक्रिया सर।